वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में, कृष्ण भावनामृत अध्ययन सत्र में, विशेष करके उपदेशामृत उपदेशामृत अध्ययन सत्र में। तो हम अभी उपदेशामृत का प्रयास कर रहे हैं समझने का, और श्लोक संख्या 3 से आज देखेंगे। वैसे बहुत सुंदर उपदेश श्रील रूपा गोस्वामी द्वारा विरचित से हैं। न कृष्णा भावनामृत में देखिए, प्रगति आगे बढ़ने के लिए ना हम कृष्णा भावना भावित हो। स्क्रीन शेयर ठीक है, थोड़ा एक बार रख सकते हो कार्तिक। व्हेन वी कम टू द श्लोका वी कैन चेक दैट। सो कृष्णा भावना भावित होना, अभी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एक है, देखो देखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस। इट इज क्वाइट helpful, I would say. It need not be a golden rule or rule of thumb, but before becoming Krishna conscious, one has to be Krishna curious. If someone can become Krishna curious, क्यूरियोसिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? एक प्रकार की जिज्ञासा, एक प्रकार का मन से एक स्प्रिया, एक इच्छा, एक लालसा, एक थोड़ी सी कुछ मन में कि हाँ कुछ जानने की रुचि, उस हिसाब से। तो वो कि कृष्णा भावनामृत का संदेश को लेके कहीं ना कहीं से कुछ भी प्रकार से, चाहे वो प्रसादम के माध्यम, हरिनाम के माध्यम है ना, हरिनाम को लेके, प्रसादम को लेके, साधु संग, भक्तों का संग को लेके, दर्शन को लेके, अर्चा विग्रह की सेवा लोगों को लेके, किन्हीं प्रकार से भी, किसी चीज से भी एक हमारा कहीं ना कहीं आकर्षण एक उत्पन्न हो जाए ना। और वो आकर्षण कैसा आकर्षण? जिज्ञासा जिज्ञासा ओरिएंटेड आकर्षण, इंक्विसिटिव या क्यूरियोसिटी। ये कि कुछ एक मन में जानने की इच्छा है, मन में समझने की इच्छा है, वो बहुत बहुत लाभदायक होगा। क्यूरियोसिटी हमें कृष्णा कॉन्शियस बना ही देगा, अगर हम कृष्णा क्यूरियस हो तो, कि वास्तव में हम जानना चाहते हैं क्या है आखिर कृष्णा भावनामृत, कौन है कृष्णा। तो वो क्यूरियोसिटी, अब फिर इतना ही है कि वो श्रद्धा है ना, जिसमें थोड़ी बहुत श्रद्धा होगी वही थोड़ा क्यूरियस होगा, या जिसमें क्यूरियोसिटी थोड़ी सी जाग गई है, तो मतलब क्या कि श्रद्धा उनमें बन रही है, श्रद्धा बन गई है। श्रद्धा का उजागर हो गया, श्रद्धा वो सरफेस में आ गई, वरना क्यों कोई क्यूरियस होगा इस सच, है ना। तो जिसमें ये क्यूरियोसिटी हो गई ना, फिर बस उस क्यूरियोसिटी को, उसको बढ़ाए रखना, उसको बनाए रखना, उस क्यूरियोसिटी का फिर समाधान हल। तो वो क्यूरियोसिटी का समाधान हल कहाँ पे? भागवत गीता के अध्ययन से, श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से, उपदेशामृत के अध्ययन से, है ना, साधु संघ में भगवत कथा, हरि कथा का श्रवण करते हुए उस क्यूरियोसिटी का समाधान, उस क्यूरियोसिटी को, ऐसा नहीं है कि आग को बुझा देना है, नहीं, उस क्यूरियोसिटी के ताप को बनाए रखना है, और वो क्यूरियोसिटी इंक्विसिटिवनेस में बदल जाए, है ना, वो जिज्ञासा ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। फिर ये चीज चाहिए हमें, वो जिज्ञासा जो है उसको ज्ञान में परिवर्तित करें, और उस ज्ञान को हम फिर दिव्य ज्ञान में परिवर्तित करें।
आध्यात्मिक ज्ञान में, पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान में परिवर्तित करें। तो पूरा का पूरा हमारा रहन-सहन, ख़ैर लाइफ़स्टाइल की तो बात है ही, ठीक है, लाइफ़स्टाइल हमारा बदलेगा, इन स्वाभाविक है। भक्त बनेंगे तो भक्त का ही हमारा वेशभूषा होगी ना, जीवन शैली भक्त के जैसी होगी। एक भक्त कैसे खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं और उनका अंदरूनी भाव क्या रहता है, उनके मन का भाव क्या रहता है, वैसा ही हमारा चिंतन रहेगा। हुँ, एक भक्त का कैसा, साधक का क्या चिंतन रहता है और एक साधक का क्या विज़न रहता है, उसकी क्या दृष्टि रहती है, क्या उसका गंतव्य है, जीवन का उसका क्या लक्ष्य, क्या प्रयोजन होता है। तो ये जिज्ञासा बहुत बहुत लाभ करेगी हमें, ऐसी जिज्ञासा इस ओर तक हमें लाने के लिए। और फिर एक समय आना चाहिए कि हमारा ये लाइफ़स्टाइल की बात नहीं, ये पूरी लाइफ़ ही बने हमारा। हमारी डेफ़िनेशन ऑफ लाइफ़ ही ये हो कि कृष्ण भावना भाविती। हाँ, भगवत चिंतन, भगवत सेवा, फिर भगवत दर्शन की लालसा। हाँ, भगवत सेवा की स्प्रिया। अब देखिए वो दर्शन में भी ना, ऐसा नहीं कि दर्शन पाके मैं तृप्त हो जाऊँगा। उस दर्शन से भगवान को सुख देने की, वो बात। हुँ, कि भगवान आपके दर्शन दीजिए, क्यों क्या करोगे भई? दर्शन पाके आपकी सेवा ही करेंगे, आपकी सेवा ही। तो भगवान के सेवा का चिंतन, भगवान के सुख का चिंतन, तो ये जिज्ञासा से सही साधु संग में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। हाँ, साधु संग में उसका संभवता है, जिज्ञासा की उत्पन्न होने की, क्यूरियोसिटी जगने की। और उसका समाधान भी साधु संग में है। इंक्विसिटिवनेस या क्यूरियोसिटी का समाधान भी साधु संग में है। और फिर उसी साधु संग में उस इंक्विसिटिवनेस, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को ज्ञान, उस ज्ञान को फिर दिव्य ज्ञान में परिवर्तित करना है। और फिर हमारा जीवन, जैसे है ना, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन क्या, जीवने मरने गति आर नाही मोह, जीवने मरने गति आर नाही मोह, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। तो ये इस भाव को पाना, यही कृष्णा भावनामृत है ना। इस भाव को, इस अवस्था में, इस स्टेज, इस ध्यान को हमें पाना है क्या? राधा कृष्ण प्राण मोरा। भगवान हमसे, हमें प्राण से भी प्रिय लगने चाहिए। ऐसा भाव, अ, ऐसी मनस्थिति, ऐसा हमारा मनोभाव, ऐसी हमारी अवस्था, हमारी स्थिति हो, ऐसे हमारी चेतना, ऐसा हमारा एब्ज़ॉर्प्शन को क्या, अभिनिवेश, ऐसा हमारा अभिनिवेश हो कि भगवान हमें सतत सतत स्मरण बना रहे हैं और प्राण से भी प्रिय राधा कृष्ण। और जीवने मरने गति, चाहे हम जिए या शरीर त्यागे, जो भी अवस्था में हो, अ, अ, और कोई गति नहीं क्या, कि भगवान की सेवा, भगवान का चिंतन, भगवान के सुख वर्धन, भगवान के प्रेमी भक्तों का संग, उसी की अभिलाषा। तो इसी प्रार्थना, इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हम कृष्णा भावनामृत में साधु संघ की कृपा से, भक्तों की कृपा से, भक्तों का संग को ही पाना चाहें। हाँ, और उसमें हमारी जिज्ञासा खूब से खूब बने, क्यूरियोसिटी बने, इंक्विसिटिवनेस बने। ये बहुत अच्छे लक्षण हैं किसी बुद्धिमान जीव के। और फिर सजाती है साधु संग में, इंस्पायरिंग, साधु संग में सजाती है। सजाती है मतलब एक प्रकार से जिनका भगवान में रूढ़ भाव, जिनमें जात रति उत्पन्न हो गई हो भगवान के लेके, है ना? जिनका भगवान के साथ संबंध उत्पन्न हो गया है सेवा का। वैसे वरिष्ठ वैष्णव, वैसे साधु, महत्पुरुष, दिव्य पुरुष के संग में हमारी जिज्ञासा अवश्य ही
प्रोवाइडेड वी आर सिंसियर, प्रोवाइडेड वी आर नॉट ऑफेंडिंग, हमारी जिज्ञासा अवश्य ज्ञान में शीघ्र ही परिवर्तित होगी और ज्ञान से दिव्य ज्ञान में। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हम कृष्णा इन इन उपदेशों का स्मरण चिंतन करते हुए, इनको जीवन में अंगीकार करते हुए हम भी कृष्णा भावनामृत में आरूढ़ हों, आगे और बढ़ते ही चलें, बढ़ते ही चलें, बढ़ते ही चलें बस। फिर ऐसा एक समय आए कि हम हमारा ये चिंतन ही नहीं रहे कि हम कितना आगे आ गए हैं, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया हमने, मैं कितना देखो कृष्णा भावना भावित बन गया हूँ। ये ऐसा आए ही ना विचार कि मैं कितना बन गया हूँ, तो ये हमें कैलकुलेशन मोड में डाल देगा पूरा का पूरा, और ये एक्सटर्नल मोड में ना, ऐसा भान ही नहीं आना चाहिए। हम बस चलते ही रहें, चलते ही रहें। ये दिन प्रतिदिन हमारा ये तृष्णा बढ़ती रहे, भगवत सेवा, भगवत सुख का तृष्णा बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, भगवान के दर्शन की लालसा। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ, प्रार्थना के साथ, झंखना के साथ, अ, इसी व्यग्रता के साथ, अ, उत्कंठा के साथ हम अपने कृष्णा भावनामृत अध्ययन को, विशेष करके उपदेशामृत के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक संख्या 3 से देखेंगे आज अनुवाद तात्पर्य, और देखते हैं कितना हम समझ सके। उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो व्रेत सद्भिर्भक्तिर्पर प्रसिद्ध्यति। Okay, Karthikeyan, you can read translation whenever you are ready. Yes, Prabhuji. There are six principles favorable to the execution of pure devotional service. 1. Being enthusiastic. 2. Endeavoring with confidence. 3. Being patient. 4th. Acting according to the regulative principles such as Sarvanam Kirtanam, Vishnoha Samar, Samaranam, hearing Smaranam. chant and remembering Krishna. Fifth, abandoning the association of non devotees. And sixth, following in the footsteps of the previous acharyas. These six principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. Do you want me to continue, Prabhuji? हाँ, बढ़िया। Purport. Devotional service is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. It, it is substance. Its substance is practical activity. Srila Rupa Goswami, in his Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11, has defined devotional service as follows. अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। Uttama Bhakti, or unalloyed devotion onto the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, involves the rendering of devotional service in a way that is favorable to the Lord. This devotional service should be free from any extraneous motive and devoid of fruitative karma, impersonal janma, and all the other selfish desires. Bhakti is a sort of cultivation. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. Cultivation of spirituality does not mean sitting down idly for meditation, as some pseudo yogis teach. Such idle meditations may be good for those who have no information of devotional service, and for this reason, it is sometimes recommended as a way to check distracting materialistic activities. Meditation means stopping all the non-sensual activities, at least for the time being. Devotional service, however,
not only puts an end to all nonsensical mundane activities, but also नॉनसेंसिकल, हाँ, नॉनसेंसिकल nonsensical. मतलब जिस सेंस नहीं बनता हो कोई काम का नहीं। Hmm. And to all nonsensical mundane activities, but also engages one in meaningful devotional activities. Sri जय Prahlada Maharaj recommends श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। the 9 processes of devotional service are as follows: hearing the name and glories of the Supreme Personality of Godhead, chanting his glories, remembering the Lord, serving the Lord's feet, worshipping the deity, offering obeisances unto the Lord, acting as the Lord's servant, making friends with the Lord, surrendering oneself fully to the Lord. Sarvanam or hearing is the first step in acquiring transcendental knowledge. One should not give oral reception to unauthorized persons, but should approach the proper person as recommended in Bhagavad Gita 4.34. तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. ठीक है, अनुजा पढ़िए आगे। पढ़ पाएंगे क्या अनुजा? हाँ पढ़िए। इज फर्दर रिकमेंडेड। आवाज़ नहीं आ रही है अनुजा। और या महाश्री पढ़ पाओगे क्या? इट इज़ फर्दर रिकमेंडेड। Ji Prabhuji. It is further recommended in the Mukunda Mukunda Anpan उपनिषद Upanishad तद Tad तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। to understand that transcendental science, one must approach a bona fide spiritual master. Thus this method of submissively receiving sorry Prabhuji, थोड़ा आज ऐसे हो रहा है, इसके लिए I'm very sorry. So हाँ, confidential knowledge is not merely based on mental speculation. In this regard, Chaitanya Mahaprabhu told Rupa Goswami, ब्राह्मण्डे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। in course of transferring the universal creation of Brahma, some fortune soul may receive the seed of Bhakti Lata, the creeper of devotional service. This is all by the grace of Guru and Krishna. कृष्ण The and Krishna. The material world is a place of confinement for the living entities who are by nature आनंद आनंद में Anandmay, pleasure seeking. They actually want to be free from the confinement of this world, of conditional happiness. But not knowing the process of liberation, they are bound to transmigrate from one species of life to another and from one planet to another. In this way, the living entities are wandering throughout the material. Uh, just a second. Sorry. Yes. Karthik, I cannot see the screen. I can't see the screen. You cannot see the screen? थ्रूआउट द मटेरियल यूनिवर्स। देखो स्क्रीन के सेंटर, हाँ इसने किया ना। स्क्रीन ही विजिबल नहीं है मुझे।
ओके, मैं पढ़ूँ क्या? जस्ट थोड़ा देखो आपको दिख रहा हो तो, हाँ? एक सेकेंड, यस आई, ये हम्म, दिख रहा है, अब दिख रहा है। कहाँ से पढ़ना हम्म। है? In this way, the living entities are wandering. Material universe. When Hmm. by good fortune one comes in contact with the pure Uh, devotee and hears from his it's not visible from at all. him. Karthik, can you please read? Hmm. When by good fortune one's come in contact with a pure devotee and hears from him patiently, one begins to follow the path of devotional service. Such an opportunity is offered to a person who is sincere. The International Society for Krishna Consciousness is giving such a chance to humanity at large. If by fortune one takes advantage of this opportunity to engage in devotional service, the path of liberation immediately opens. अनुजा पढ़िए एक और पैराग्राफ। ओके, आवाज नहीं आ रही अनुजा। ठीक है, let me read this paragraph. One should accept this opportunity to return home back to Godhead very enthusiastically. Without enthusiasm, one cannot be successful. Even in the material world, one has to be very enthusiastic in his particular field of activity in order to become successful. A student, businessman, artist, or anyone else who wants success in his line must be enthusiastic. Similarly, one has to be very enthusiastic in devotional service. Enthusiasm means action, but action for whom? The answer is that one should always act for Krishna. Shri Shikhoranta Mayapur Sashi ki jai. Jai. कृष्णार्थ खिल चेष्टा भक्ति रसामित सिंधु। ठीक है, यहाँ तक एक बार देखें क्या कार्तिक? प्रभु जी। हाँ, अनुवाद लाओ, अनुवाद फिर से थोड़ा पढ़ते हैं अनुवाद। Translation. Anuja can read translation this time when it comes on the screen. Translation लाना कार्तिक स्क्रीन में। यस प्रभु जी। Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama। Translation. अनुजा पढ़िए ट्रांसलेशन। There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service. 1. Being enthusiastic. 2. Endeavoring with confidence. 3. Being patient. 4th, acting according to regulative principles such as Sharvanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Hearing, chanting, and remembering Krishna. 5th, abandoning the association of non-devotees. And 6th, following in the footsteps of the previous acharyas. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. जय। माश्री हिंदी बोलते हो ना, हिंदी समझते हो ना माश्री? हाँ जी। नाइस। ठीक है, हिंदी में थोड़ा प्रयास करते हैं आज समझने का। तो स्क्रीन हटा सकते हो कार्तिक, हाँ? कल जैसे हमने देखा ना, तो सबसे पहले शिला रूपा गोस्वामी सबसे पहला श्लोका में बताते ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। वेग मतलब क्या? तेज गति, खूब फोर्स, तीव्र गति, एकदम इंटेंस फोर्स। जैसे होता है ना पानी का वेग, फोर्स एकदम पाइप से प्रेशर। तो वो तो अपने जीवा पे काबू हो, अपने वचनों पे काबू हो, बोलने पे हमारा काबू रहना चाहिए, मन पे हमारा काबू रहना चाहिए, इंद्रियों पे काबू रहना चाहिए, है ना? और क्या? क्रोध पे काबू रहना चाहिए।
तो ये करके तो जो व्यक्ति धीर है ना, धीर व्यक्ति, वही पृथ्वी में रूपा गोस्वामी कहते हैं, जिसका खुद के जीवन में संयम हो। देखो संयम ही जीवन है, बिना संयम के आगे नहीं बढ़ सकते। संयम मतलब हाँ महाश्री, संयम मतलब संयम मतलब शायद बैलेंस। बैलेंस तो नहीं, बैलेंस तो क्या हो गया? पेशेंस, संयम। संयम मतलब ठीक है, पेशेंस, हाँ। शांति। संयम मतलब शांति तो ठीक है। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल ना, कंट्रोल। संयम में रहो, अपने कंट्रोल में रहो ना, कंट्रोल। तो जिसके जीवन में सेल्फ कंट्रोल है ना, वही वास्तव में जीवन के कंट्रोल में एक्चुअली। अदरवाइज तो जिसने अपने इंद्रियों पे, मन पे विजय नहीं पाया हो, हाँ, अपने बुद्धि, इंद्रियों, मन पे, तो वो तो अपने आप को बेच चुका है इस संसार में। और विडंबना क्या, उसको पता भी नहीं कि मैं बिका हुआ हूँ। कितनी बड़ी विडंबना देखो। जिसका मन काबू में नहीं हो, इंद्रियां काबू में नहीं हो, गुस्सा काबू में नहीं हो, अहंकार काबू में नहीं हो, है ना? जीव जिसकी काबू में नहीं हो, तो वो तो बिक चुका है अपने आप को संसार में। तो सबसे पहले हमें ये काबू में लाना है। और ये कैसे, देखिए, इसको आर्टिफिशियल तरीके से काबू में आ ही नहीं सकता। संसार में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के नाम पे भी कितने सारे आर्टिफिशियल मीन्स है ना, तरीके हैं, मन इंद्रियों को काबू करने के लिए, नाना प्रकार के। योग को ही लेके, ये योग करो, ये वो योग करो, उनसे पूरा समाधान होएगा नहीं, असंभव है। ठीक है, कुछ जरा-मरा सा फ़र्क पड़ जाए, क्या हम थोड़ा बहुत मैटर ऑब्सेशन से थोड़ा फ्री हो जाएँ, लेकिन स्वाद या रस नहीं आएगा कुछ। तो वो कैसे आएगा? साधु संग में, भक्तों के संग में जब हम भगवत सेवा में जुड़ेंगे, तभी हमारे मन, इंद्रियाँ सब काबू में आएगी। और फिर कल परसों हम देखे ना क्या? भक्ति के लिए 6 चीज़ें जो है ना, भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। वो क्या? अत्याहार, ज़्यादा खाना। जितना जितना उपयुक्त हो उससे ज़्यादा खाना। फिर प्रयास, अत्याहार प्रयासस। प्रयास मतलब क्या? एफर्ट, एंडेवर ना। तो एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एंडेवर किन चीज़ों के लिए? भौतिक चीज़ों के लिए। वो वो भक्ति को कुचल देगी। कि कई बार हम देखते हैं ना, कितने बढ़िया स्टूडेंट हो, समझो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आईआईटी या नॉन आईआईटी जो भी, बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, और कृष्णा भावनामृत में रुचि भी है, अभ्यास भी करता है, 1 माला, 2 माला, 4 माला अध्ययन थोड़ा बहुत करता है, सब भक्तों का संग करता है। तो कितना पोटेंशियल है कि वो तो इस जीवन में कितनी भगवान को पाने की। लेकिन फिर क्या? अपने पढ़ाई-लिखाई में ओवर एंडेवर, अपने व्यापार में ओवर एंडेवर है, जॉब में, और फिर क्या? प्रभु जी समय नहीं है माला के लिए। देखो ये कोई आप बोले कि प्रभु जी माला के लिए समय नहीं है, या अध्ययन के लिए, हाँ, शिक्षा के लिए समय नहीं है, मंदिर में आके दर्शन करने के लिए समय नहीं है, सेवा करने के लिए समय नहीं है। तो ऐसा अगर हमारा जीवन शैली है, तो समझ लो हम समय बर्बाद ही कर रहे हैं। हम समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। और जीवन का हम गँवा ही रहे हैं। फिर हमारा भगवान से योग नहीं हो रहा, भगवान से वियोग ही हो रहा है। ऐसा क्या बताओ एंगेजमेंट, जो हमारे पास समय ही नहीं हो नाम जप करने का? ऐसा क्या जीवन? नाम जप करने के लिए समय नहीं है। अ, भगवान की सेवा, भगवान के दर्शन के लिए समय नहीं है, भक्तों का संग करने के लिए, हरि कथा श्रवण करने के लिए समय नहीं है। तो मतलब भाई साहब, आप कहीं न कहीं कुछ अवैदिक, अभगवत कार्यों में फँस गए हो। तो ये प्रयासश्च ओवर एंडेवरिंग इज़ नो गुड। और ये जो प्रयास की बात है, ये किसके लिए? पढ़ाई-लिखाई, काम-धंधे में ज़्यादा कमा लूँ, ज़्यादा ये हो जाए। और ये थोड़ा-सा मिथ्या भाव भी है क्या? ज़्यादा कमा लूँ, ज़्यादा पढ़ लूँ ना, ज़्यादा घर में सहूलियत आ जाए तो सुख शांति रहेगा और फ्री टाइम मिलेगा, आराम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। कितने गैजेट्स आ गए ना,
कितने मशीन्स, कितना कुछ ऑटोमेटेड हो गया, फिर भी हम कितनी बिज़ी लाइफ़ है हम सभी की, कितनी एंटेंगलिंग, कितनी बाँधने वाली जीवन है। तो ये प्रयास ना जो भौतिक के लिए जितना मिलना है मिल ही जाएगा। जो जाना है ना, चाहे उसको तिजोरी में लॉक करके भी रखो, छाती से लगा के भी रखो, जो निकलना है निकल जाएगा। हैं? और जो आना है आ जाएगा। तो उसके लिए इतना फड़फड़ाना नहीं चाहिए, उसके लिए इतने प्रयास, रोना, घबराना नहीं चाहिए। जैसे कल हम बात करें ना कि एक दाम्पत्य थे ना पति-पत्नी, कहाँ ग्वालियर या इंदौर कहाँ से, दिल्ली आ गए भई। 1 दिन रुक भी गए, हाँ? और यूरोप की पूरी उनकी शादी के बाद होता है ना, तो घूमने का पूरा उनका प्लान बना हुआ था यूरोप में। इस देश जाएँगे, इटली जाएँगे, फ्रांस जाएँगे, लंदन जाएँगे, जर्मनी जाएँगे, ग्रीस जाएँगे, हाँ? और कहाँ-कहाँ कैसे 15-20 दिन का पूरा उनका प्रोग्राम बना हुआ है। फ्लाइट ये वो सब होटल वगैरह बुक करे हुए हैं। अब दिल्ली एयरपोर्ट आ गए, और क्या ये दिल्ली एयरपोर्ट आते ही इनफैक्ट दिल्ली एयरपोर्ट में ऐसा है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कि आपको बोर्डिंग पास तक जाने से पहले ही सिक्योरिटी वाले रोकते हैं ना, कोई भी गेट से घुसो और क्या पासपोर्ट माँगते हैं। टिकट दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ। टिकट उन्होंने दिखा दी भई, ये लीजिए टिकट। पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट अब बैग में ढूँढ रहे हैं, पासपोर्ट है नहीं। पासपोर्ट मिल नहीं रहा है। पासपोर्ट कहाँ है? फ़ोन किया घर, ग्वालियर या इंदौर, भई घर पे देखिए पासपोर्ट कहाँ पे है? इस ड्रॉवर में है क्या? उस ड्रॉवर में? हाँ भई, इस ड्रॉवर में सही सलामत रखा हुआ है पासपोर्ट देखो दोनों का, है ना? पति-पत्नी का। अब दोनों निकल चुके हैं 1 दिन दिल्ली में रुकने के लिए, कि 1 दिन दिल्ली में रुकेंगे, होटल में रुकेंगे और फिर जाएँगे। अब कैसे आ जाए? 4 घंटे में फ्लाइट है और कैसे इंदौर से पासपोर्ट आ जाएगा ऐसे उड़ के, वीज़ा आ जाएगा क्या उड़ के? और उनको हार्ड कॉपी प्रॉपर वो चाहिए भई, उसमें इमिग्रेशन थप्पा लगेगा, सब कुछ होगा। तो और देखिए आगे की सारी व्यवस्था, अब ये फ्लाइट यहाँ से छूट गई, तो फिर आगे लंदन का होटल का, आगे की कोई फ्लाइट की आगे का ये डिस्टर्ब हो जाएगा ना, अगली फ्लाइट बुक करना कितना कुछ। तो कहने का आशय इतना ही है कि जब जो होना है ना तब सो होना है। ये बात लागू रहती है किस चीज़ को लेके? भौतिकता को लेके हमारे। जो हमारे कर्मों और भाग्य के अंतर्गत, हमारी इच्छा, कर्म और भाग्य के अंतर्गत जो जैसा लिखा है होना है हो जाएगा भई। किसी का विदेश भ्रमण है तो हो जाएगा, किसी का भारत भ्रमण है हो जाएगा, जो जैसा हो ना। हुँ? लेकिन ये भगवत भक्ति ये भाग्य में नहीं है भई। ये कोई ब्रह्मा जी के हाथ की बात नहीं है ये, हैं? कि किसी के माथे पे ब्रह्मा जी लिख दें हाँ, ये भगवत भक्ति करेगा, हैं? सन 2023 से ये भक्ति करने लग जाएगा। सन 2023 में इसको विदेश में भक्त मिल जाएँगे। ऐसा कोई माथे की बात नहीं है। ये तो महत कृपा की बात है। अभी इसी तात्पर्य में पढ़ रहे थे ना, if one is fortunate enough, then he gets the association of devotees. And in the association of devotees, he can continue, advance, or he can begin his Krishna consciousness. तो अत्याहार कोई लाभ का नहीं है। ज़्यादा खाना से क्या होगा ना, आलस ही आएगा। जो ज़्यादा खाएगा वो आलस ही होगा, उत्पन्न होगा। तमोगुण उत्पन्न होगा, बीमारी भी लग जाती है ना शरीर में और नींद ही आएगा ज़्यादा। सोचने का उसका स्टैमिना बराबर नहीं रहेगा। फिर ज़्यादा प्रयास करेगा तो कहाँ उसके पास समय होगा भजन के लिए बताओ? फिर तो प्रयास में ही रहेगा ना, और उस प्रयास में कितना तनाव भी आएगा, कभी उतार-चढ़ाव आएँगे, फिर मान-मर्यादा में फँसेगा, है ना? मान-अपमान में। तो अत्याहार प्रयास इतना लाभ का नहीं है। भक्ति को ये सब कुचल देंगे, हमारी भक्ति को। वास्तव में भक्ति बहुत बहुत नाज़ुक है ना, बहुत सॉफ्ट है, बहुत डेलिकेट है। तो उसको तो बहुत बचा के रखना है, बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है। किस तरह से कि ये पढ़ाई-लिखाई और काम-धंधे, व्यापार, अब ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई-लिखाई नहीं करें क्या? काम-धंधे नहीं करें क्या? करो ना भई, अर्जुन किए ना, अर्जुन युद्ध किया ना। गृहस्थ जीवन में थे, उनके बच्चे थे, पत्नी थी ना, हाँ, राजा भी बन के रहे, शासन भी किया ना उन्होंने, लेकिन कृष्णा भावनामृत पहले, कृष्णा भावनामृत के अंतर्गत ही। चलो एक प्रश्न करें क्या? कई बार हमने पूछा ना ये, बताओ एक है, थोड़ा बोलने की बात है देखिए, एक क्या
डॉक्टर डिवोटी। एक है डॉक्टर डॉक्टर, ठीक है। एक है डॉक्टर डिवोटी, एक है डॉक्टर डॉक्टर और एक है डिवोटी डॉक्टर। कौन सा बढ़िया है महाश्री? एक है डॉक्टर डिवोटी, एक डॉक्टर डॉक्टर और एक डिवोटी डॉक्टर। कौन सा बढ़िया है इसमें से? कौन सा बेस्ट है? डिवोटी डॉक्टर, क्यों भाई? क्योंकि वो डिवोटी भी है और फिर उसके डॉक्टर है, तो डॉक्टर डिवोटी हाँ, तो वो है, ठीक है, पहले डॉक्टर ही है उसके लिए, फिर और बहुत सुंदर। डिवोटी डॉक्टर इसलिए मतलब भक्ति उसके लिए पहले है, बाकी सब उसके लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ना। डॉक्टर डॉक्टर तो सामान्य बात है, देखो संसार में कमी नहीं है डॉक्टर डॉक्टर की, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं डॉक्टर डॉक्टर। और देखो माया की कैसी रचना है, या हम कितने सुप्त अवस्था में सोए हुए हैं क्या। डॉक्टर होते ही कितने डॉक्टर है ना जो मरीजों का इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन नहीं भी करते हो तो भी उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई तो करी है, तो उनको पता है शरीर के अंदर क्या है। देखो हमें नहीं पता होगा लंग्स कहाँ पे है, लिवर कहाँ पे है ना, आंतें कहाँ पे है, इंटेस्टाइन वगैरह ये सब हमें नहीं पता होगा। हड्डियाँ कहाँ पे है, क्या चीज़ कहाँ पे है, कितनी हड्डियाँ, कितना क्या है ये वो, हाँ? कितना खून, कितना पानी, ये सब हमें नहीं पता होगा ये डिटेल्स। लेकिन डॉक्टरों को अवश्य पता होगा, है ना? शरीर के अंदर क्या है? शरीर के अंदर क्या है? कफ, वात, पित्त यही है ना? बाइल, म्यूकस है, हाँ? रक्त है, यही सब है, पस है, गंदगी भरा हुआ है पूरा का पूरा। सोचो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की कि हम अपना शरीर को खोल के अंदर देख नहीं सकते। जैसे गाड़ी का तो बोनट खोल के देख सकते हो ना अंदर क्या है भाई, हाँ? शरीर को ऐसा समझो, ऐसा भगवान बना देते शरीर कि हम थोड़ा सा मुंह खोलें या एक बार हम खुद ही अपनी छाती खोल के देख सकते हैं भाई पेट में क्या है ऐसा, हाँ? अगर हम देख लेना खुद का या किसी का दूसरे का, समझो कोई डॉक्टर ही ऐसा हो कि जो भाई हम दूसरे का मुंह खोल के दिखा देते हैं क्या है, उल्टी आ जाएगी हमें पूरा का पूरा, हम बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आ जाएगा। ये अंदर का सिस्टम अगर हम देख लिए तो गंदगी भरा हुआ क्या है बताओ। तो इतना तो सामान्य डॉक्टर चाहे वो सर्जन नहीं भी हो ना, तो भी इतनी वो डॉक्टर की पढ़ाई में जानते हैं कि अंदर क्या है, सेल्स है, क्रोमोसोम्स है, फलाना ढिमकाना, ये सब है ना। और ये जान के भी, देख के भी, पढ़ के भी, थ्योरी प्रैक्टिकल ना डॉक्टर के उसमें करके भी उनका ऐसा श्रद्धा या रुचि उत्पन्न या ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। सोचो कैसी आश्चर्य की बात है ना। तो ये समझने के लिए वास्तव में कृपा चाहिए, कृपा। इंटेलिजेंस कोई ये नहीं हो कि कोई आईआईटी से पढ़ा हो या कोई एमबीबीएस इत्यादि बहुत पढ़ा लिखा है तो वास्तव में वो समझदार और स्पिरिचुअल साइंस भी समझ लेगा ना। स्पिरिचुअल साइंस को समझने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए कृपा ही चाहिए, कृपा मात्र ही। और हम कृपा के ही पुजारी हैं। हम कृपा के ही पुजारी हैं या हम कृपा के ही भिखारी हैं। भीख मांगनी है ना तो कृपा की भीख मांगनी सीखनी है हमें। और जिसने भीख मांगना सीख लिया ना, भगवान के आगे तो हम भीख मांगते हैं ना, हमने कई बार हाथ फैलाया, नहीं फैलाया क्या हमने भगवान के आगे? लेकिन हाथ फैला के क्या मांगा देखो। हाँ महाश्री, बात सही है कि नहीं? हम भगवान से भी मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? संसार, है कि नहीं कार्तिक है? भगवान से क्या बोलते हैं? भगवान थोड़ो रुपयो करा दो, है नहीं? थोड़ो जमीन हो जावे। भगवान से मांग के भी हम क्या संसार ही मांगते ना। भगवान बेटी को ब्याह करना है, एक बार थोड़ो गहनो हो जावे। बस एक ये है भगवान, बस एक चाहिए मेरे को। एक बार भगवान बस एक ये गाड़ी आ जाए, बस ठाकुर जी बस एक ये करा दो, आपके सवामनी चढ़ा दूंगा मैं, है ना। और ठाकुर जी सवामनी पहले ही चढ़ा देता हूँ चलो आपको, है ना। ऐसा कहीं भगवान सोचे कि भाई ये फिर कर दूं इसका और ये बाद में चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, है ना। तो ठाकुर जी पहली थांकी सवामनी चढ़ा दूंगा, पहले ही आपकी सवामनी चढ़ा दूंगा। आप काम निकलवा दीजिए, बस एक ये टेंडर
निकलवा दीजिए, एक वो ज़मीन मिल जाए, एक वो प्रॉपर्टी को सौदो हो जावे। उसके बाद आपकी एक और सवामनी और आप ही के भंडारा करूँगा। आपका रात की जोगा करूँगा। भगवान भी देखते हैं, वाह भाई! माँग रहा है मेरे से 1 करोड़ और 1 करोड़ में मेरे को कहाँ 5 लाख की घूस में ही मेरे को सल्टा रहा है ना। माँग मेरे से रहा है 1 करोड़ कि भई 1 करोड़ की ज़मीन हो जाए, ये हो जाए, गहने आ जाए इत्यादि और आराम से और देखो मेरे को मेरे को डील कर रहा है तो कितने 5 लाख में ही निपटा रहा है और उसमें भी कोई नहीं भगवान ऐसे खराब नहीं पाते हैं देखो ये बहुत बड़ी बात है भगवान की गजब की बात है। भगवान बुरा नहीं पाते हैं। चलो कोई कोई बात नहीं। तुम माँग भी रहे तो मेरे से ही माँग रहे हैं ना। देखो संसार की एक रीत है। क्या? अ, अगर कोई अपने चाचा से या मामा से पैसा लेता है ना समझो किसी कार्य के लिए, व्यापार के लिए या शादी इत्यादि के लिए, चाचा से, मामा से या दोस्त से लेते हैं ना, तो उसको एक प्रकार का उधार ही समझते हैं ना, कि भई चाचा जी को देना है, नाना जी को, मामा जी को देना है रुपए या दोस्त को देना है, हाँ? लेकिन पिताजी से कोई पैसे माँगे तो उसको उधार में नहीं गिना जाता ना। थोड़ी ऐसी इतनी शर्म है आज के डेट में, ऐसा व्यवहार है आज के डेट में भी कि भले ही चलो चाचा से एक बार माँग लिया या भाई से भी ले लिया तो एक बार उधार ही गिन लिया जाता है उसको, है कि नहीं? लेकिन पिता से माँगे तो वो कोई उधार में नहीं आता ना। तो भगवान भी ऐसे ही देखते हैं कि चलो कोई नहीं, माँग रहा है किससे माँग रहा है? मेरे से ही माँग रहा है ना और आखिर है किसका? मेरा ही है ना, तो क्या दिक्कत है? भई कितनी भगवान तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अरे छोड़ो ये संसार ही भले ही माँग रहा हो मेरे से, क्या माँग रहा है? कुछ गज ज़मीन ही माँग रहा है ना, कुछ पॉलिश हुआ हुआ सोना ही माँग रहा है ना, यही तो माँग रहा है, दे-दे के। लेकिन बात वो नहीं है भई माँग मेरे से रहा है, देखो इसने देवी-देवता के आगे हाथ नहीं फैलाए, किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाए और ना ही नास्तिक बन गया, है ना? इसकी इच्छा है मन की और मेरे इसको लगता है कि मैं पूरी करने में सामर्थ हूँ, तो आया तो भगवान तो बहुत रीझ जाते हैं, बहुत रीझ जाते हैं कि भई वाह! देखो क्या कितना औदार भाव लेके आया, ये मेरे से माँग रहा है। क्या मेटल माँग रहा है ना, गाड़ी मतलब क्या मेटल ही है ना, वो माँग रहा है, लेकिन देखो मेरे पास आया। तो फिर भगवान हाँ, तथास्तु ठीक है ज़रूर, लो बेटा, हाँ, दे देते हैं और फिर उसके साथ भगवान इतना प्रेम में रस देते थे ना कि उस व्यक्ति की ये संसारी तृष्णा छूट जाती है, उठ जाती है उससे वो और फिर वो भगवान को ही माँगता है। तो देखो हमें ना अरे जैसे बोलते हैं ना, बोलने में तो आदमी को मीठा ही बोलना चाहिए ना, बोलने में क्यों कंजूसी करे भाई? मीठा बोलने में कोई पैसा जाता है क्या? अच्छा ही बोलना चाहिए ना। सत्य बोलो, सत्य भी बोलना चाहिए, ऐसा नहीं मीठे के नाम पे चापलूसी करें। सत्य बोलो लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं कि भई किसी को वो अ, हर्ट भी हो ना तो वो ह्यूमिलिटी ओरिएंटेड होना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये माँग भी रहे हैं तो भगवान से माँग रहे हैं ना, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर उसमें भगवान क्या चलो ठीक है इसको पत्थर ही चाहिए, है ना? कागज़ ये इसको शीशे के टुकड़े ही चाहिए, शीशे का ही महल चाहिए। शीशे का महल क्या होता है? टूटता ही है ना भई। शीशे का महल कहाँ टिकता है? टूटेगा ही। मिट्टी का महल कहाँ टूटता है? हवा का झोंका आके गिरा देता है ना उसको। समंदर किनारे कोई महल बनाता है तो वो रुक टिकता है क्या? समंदर का पानी आता है बहा बहा ले जाता है ना। लेकिन भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, ये नासमझ है, मैं थोड़ी ना नासमझ हूँ। ये माँग रहा है संसार, लेकिन इसको मैं अपना चरणाश्रय दूँगा। चैतन्य चैतामृत में बहुत सुंदर आता है, महाप्रभु कहते हैं क्या? कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, हाँ? विष अमृत छाड़ी विष मागी यही बड़ो मूर्ख। भगवान कहते हैं कि देखो भजन तो मेरा कर रहा है। हाँ, लेकिन क्या गजब की बात है, भगवान कहते हैं भजन मेरा कर रहा है, जपता मेरा नाम है, लेकिन मांग क्या रहा है? माया। सोचो, उपासक हम किसके हैं, भगवान के या माया के? तुम ही बताओ महाश्री।
उपासक मतलब सेवक ना? हाँ? माया के लिए करते हैं सब। हाँ? तो भगवान भी कहते हैं देखो, आमा भजे मांगे विषय सुख। हाँ? कृष्ण कहे आमा भजे की भजन तो देखो, ये नालायक भगवान नहीं कहते नालायक वैसे कि ये मेरा भजन कर रहा है, लेकिन देखो मांग क्या रहा है, संसार मांग रहा है, माया। हाँ? कोई बात नहीं, कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख। विष छाड़ी अमृत अमृत छाड़ी विष मांगी यही बड़ो मूर्ख। अमृत छोड़ के, अरे भाई इसको मैं अपना अपनी सेवा दे सकता हूँ, मेरे चरणों का आश्रय दे सकता हूँ, मेरी सेवा, इसको दिव्य धाम दूंगा मैं। लेकिन वो अमृत छोड़ के देखो ये कहाँ संसार में मांग रहा है। हाँ? रोटी कपड़ा मकान ही यहीं तक बस फंसा पड़ा। तो कोई बात नहीं, अमृत छाड़ी विष मांगी यही बड़ो मूर्ख। है बड़ा मूर्ख है, नालायक ही है, कोई बात नहीं। है? आमी विज्ञ ए मूर्खे विष केनो दीबो। विज्ञ मतलब मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, इस मूर्ख को मैं विष क्यों दूंगा। स्वचरणामृत दिया विष भुलाइबो। मैं इसको अपने चरणों का आश्रय दूंगा। भगवान के चरणों में कौन आश्रित है? भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त, है ना? वही तो आश्रय लिए हुए भगवान के चरणों का। तो मैं उनको अपने भक्तों को, उसको अपने भक्तों का संग दूंगा। और उस संग में जब ये कीर्तन सुनेगा मेरा, है ना, भक्तों के मुख श्रवण से हरि कीर्तन सुनेगा, मेरे कीर्ति की गुणगान। हरि कीर्तन में जब ये भक्तों को नाचते हुए देखेगा, गाते हुए, और खुद भी उसमें फिर उन्मादित होके नाचेगा, गाएगा, तो इसका ये संसारी जो रोना है ना, हमारा रोना संसारी रोना है। क्या विडंबना की बात है, सोचो। कहाँ पढ़े लिखे हम? एबीसीडी भले ही पढ़े लिखे हो, वो कोई पढ़ाई थोड़ी ना हो गई। एबीसीडी 1 2 3 किसी को आ गया तो शिक्षा तो ये शिक्षा ग्रहण करनी है ना, जो उपदेशामृत में हमें दिए जा रही है, वो वास्तविक शिक्षा है। क्या उस काम का एबीसीडी का? वो एबीसीडी कहाँ तक लेके जाएगी हमें? मृत्यु की सीढ़ी तक ही लेके जाएगी ना, कोई भगवत सीढ़ी में थोड़ी ना चढ़ाती है वो। तो किसी को क ख ग घ एबीसीडी 1 2 3 4 आ गया, तो कोई ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होशियार बन गया इत्यादि। तो भगवान से मांग के भी ना क्या मांगते हैं? माया ही मांगते हैं, संसार ही मांगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे बेटा पिता से ही अगर रुपया लेता है एक बार का, तो उसको कोई उधार नहीं बोलते ना, कि ये तो उधार है, इस पे कर्ज है। कर्ज थोड़ी ना बोलते हैं। बेटा और बाप का संबंध ही ऐसा है भाई, है ना? कर्ज में वो गिना नहीं जाता। तो उसी प्रकार से चलो हम भगवान से भी संसार ही मांग रहे हो, लेकिन फिर भी भगवान उसको ऐसे कर्ज के रूप में नहीं देखते हैं उस हिसाब से। बट ये साधु संग में हमारा भगवान को देखने का तरीका पूरा बदल जाएगा। जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, भगवान को देखो, लोग जाते हैं मंदिर, देखते हैं कितनी दूर रुकते हैं। कैसी विडंबना देखो। हाँ कार्तिक है, लोग जाएंगे मंदिर और जाके क्या करते हैं? भगवान को देखने के समय आंखें बंद कर लेते हैं। अब पता नहीं क्या ध्यान में घुस जाते हैं ना, ऐसे आंखें मींच लेते हैं ना, पूरा हाथ पूरा दोनों ऐसे बांध लेते हैं प्राय। हाँ, सामान्य रूप में ऐसा ही करते हैं क्या? हाथ पूरा भींच लेंगे एकदम दोनों का दोनों, और आंखें यूं बंद करके। हाँ, और 1 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड, पता नहीं क्या अंदर ऐसी प्रार्थना करके, और फिर क्या ऐसे करके, कुछ करके, और फिर आगे चल पड़े, है ना? हाँ, ये करके। हाँ, तो ऐसा। खैर, अब हम कल देख रहे थे ना, क्या भगवान को ये दर्शन करके ना, क्या भगवान की सुंदरता की व्याख्या, भगवान से बात करना चाहिए कि भगवान मैंने आपके लिए ये बनाया है, भगवान ये पढ़ाई कर रहा हूँ मैं आपके लिए। हाँ? अभी भगवान की फोटो लेने का बड़ा शौक रहता है, फोटो को इतना बड़ा बीमारी है हम सबको, देखो कितनी बड़ी बीमारी है। फोन लो सेल्फी उठाओ, फोन लो सेल्फी उठाओ। कीर्तन चल रहा है, कथा चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। मतलब कई बार तो शर्म की भी हम हद पार कर देते हैं ना भाई। सिक्योरिटी है, कुछ है भाई, कुछ फर्क नहीं भाई, फोन लो उठाओ। भले ही लिखा वहां पे कि भाई पिक्चर खींचना मना है, यहाँ पे फोटो खींचना, वो अरे कोई नहीं, 1 मिनट ले रहे हैं भाई। हाँ, ए रोनू सोनू जल्दी आ एक बार फोटो ले ले, है कि नहीं? तो क्या, फटाक से फोटो खींच लो बस भगवान के साथ। हाँ, उसमें बात नहीं बनती, वो इतना इतना रसदार या दिव्य नहीं। खैर,
तो ये देखिए इससे ना हमारी भक्ति कुचल जाएगी पूरी की पूरी। अत्याहार, ज़्यादा खाने से ज़्यादा सोएंगे ही, हाँ? शरीर में रोग आएगा, ज़्यादा प्रयास करेंगे ये होगा। फिर क्या अत्याहार है? प्रजल्प, कितनी अंट शंट बात करना ना। प्रजल्प मतलब ये इधर का उधर, उधर का इधर। घर एक एक राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना क्या, डागलिये चढ़ कर देखो। कार्तिकेय महर्षि महाश्री सुना है ये? डागलिये चढ़ कर देखो, घर घर ओही लेखो। ना डागलिया मतलब डागलिया मतलब पेड़ शायद, पता नहीं। क्या? पेड़ शायद, पता नहीं। डागलिया मतलब शायद छत, ठीक है? लोगों के घरों के छत पे जाके देखो भाई, चढ़ के देखो, हाँ? लोगों के घरों के छतों पे जा जाके चढ़ के देखो, घर घर वही देखो। घर कहानी घर घर की, यही बात है। कहीं पे कोई सास से दुखी है तो कोई बहू से दुखी है। देखो संसार मतलब क्या, समस्या तो ले दे के एक जैसी है सबकी। क्या समस्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि या और भी तापों से हम जूझ रहे हैं। बस पैकेजिंग अलग है थोड़ी सी, और कोई फर्क नहीं है, बस हल्का सा पैकेजिंग अलग है। यूरोप में थोड़ी सी अलग पैकेजिंग की प्रॉब्लम है, अमेरिका में थोड़ी अलग पैकेजिंग की प्रॉब्लम है ना? ये भारत में थोड़ी अलग पैकेजिंग की प्रॉब्लम है, दुबई में थोड़ी अलग, बस पैकेजिंग थोड़ा सा इधर उधर है। और ये पैकेजिंग ऐसी गजब की चीज है ना कि भाई हमें यूरोप इतना फिर आकर्षित लगता है, हाँ? अमेरिका इतना आकर्षित लगता है, ये सब खूब आकर्षित लगता है। थोड़ा सा पैकेजिंग अलग हो जाता है ना। तो ये प्रजल्प संसार में हम कितना टैं 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 करते हैं, कितना पटर 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 पटर, देखो मोबाइल फोन की देन से, और कितनी बातचीत करते हैं ये वो। लेकिन कहाँ उसमें हरि कथा, इतना कुछ नहीं हरि कथा के नाम पे। सब यही है, इधर उधर ये सब ही चलता है। तो ये इतना बोलना ना, शरीर की शक्ति जाती है ना। लेकिन देखो भगवान का नाम जप करो, भगवान के बारे में बोलो, तो ये शरीर की शक्ति नहीं जाती है, बल्कि आयु बढ़ती है इससे। पूरी आयु, आयु इतनी बढ़ेगी कि हम दिव्य धाम को पाएंगे इसी से। भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान का कीर्ति श्रवण करते हुए हम किसको पाएंगे? पूर्ण मुक्ति को पाएंगे ना, भगवत धाम को पाएंगे, वो शाश्वत जीवन को पाएंगे। और ये पटर पटर संसारी बातों से क्या होना है? फिल्मी गानों में क्या रखा है बताओ? कुछ नहीं रखा है फिल्मी गानों में, ये सब से कोई काम नहीं आना। तो ये भक्ति को हमारे कुचलने वाली है। जन संगश्च लौल्यम च, है ना? संसारी लोगों का संग करना, उसमें क्या है, एक संसारी लोभ उत्पन्न होगा। देखो कई बार इस संसारी संग में देखो एक बात है ना, देखो संसार में थोड़ा ऐसा है कि नहीं है। ये अभी समझो घर परिवार में शादी ब्याह का बात है, ठीक है? अभी समझो घर पे शादी है, अब कार्ड छप गए, कार्ड बांटने, ठीक है? अब कोई चौथी गली में कोई शर्मा जी रहते हैं, और समझो वर्मा जी के घर पे शादी है, ठीक है? और चौथी गली में कोई शर्मा जी रहते हैं। अब अब हम घर पे बात कर रहे हैं, उन शर्मा जी को कार्ड दे कि नहीं दे भाई? तो पति बोलता है दे देते हैं उनको। रोज सुबह मॉर्निंग वॉक में हम जाते हैं ना, तो मिलते हैं तो हम राम राम हरे कृष्णा करते हैं ना, फिर दूध लेने जाते हैं तो भी साथ में ही लेते हैं ऐसे। तो थोड़ा बहुत ऐसे उनका व्यापार भी कैसा है हमें पता चला, दे दे, अच्छा नहीं लगेगा, उनको पता है बेटी की शादी है, फिर मॉर्निंग वॉक में जाएंगे और फिर वो शादी के बाद ये ऐसा, तो थोड़ा अजीब। तो ठीक है भाई दे दो चलो, अब चार गली छोड़ के है, लेकिन फिर भी मॉर्निंग वॉक में मिलते हैं तो दे देते हैं। तो देखो अंदर से कहीं न कहीं वर्मा जी उनको कार्ड देना नहीं चाहते हैं, बट कहीं न कहीं चलो दे देते हैं, अच्छा नहीं लगता, समाज में हम भी रहते हैं ना, चलो दे देते हैं भाई, बेटी की शादी है, ये पहली बार हो रही है शादी, कोई बार-बार थोड़ी ना होती है। एक कार्ड चले कोई नहीं, अब इतने आ रहे हैं 2 जन और आए हुए अच्छा ही लगेगा ना, हमारे कितने मेहमान आए थे, चलो ठीक है भाई दे देते हैं, हाँ? लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी टसमस सी बात है। अब उधर देखिए शर्मा जी को कार्ड मिल गया वर्मा जी से, है ना? अब शर्मा जी भी सोचे भाई, अरे जाए कि नहीं जाए भाई, कार्ड तो आ गया, अब रहते वो 4 गली दूर छोड़ के, है कि नहीं? 4 गली दूर छोड़ के रहते हैं भाई, और क्या, वैसे तो कोई हमारा हित प्रेम बोल के बात तो है नहीं।
अब एक मॉर्निंग वॉक का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूडेड है, चलो और मॉर्निंग वॉक में थोड़ा हरे कृष्णा कर लेते हैं, राधे राधे कर लेते हैं, सुबह उनको देखते हैं ना, तो और साथ में दूध लेने जाते हैं। लेकिन अब क्या करें, कार्ड आ गया, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, जाना भी दूर है, 25 किलोमीटर दूर है वहाँ शादी। वैसे उस दिन हम कुछ कर तो नहीं रहे, दूसरी कोई शादी है नहीं, ठीक है चले जाते हैं, क्यों, कल को हमारे भी रोनू सोनू की शादी होनी है ना, अगर हम भी नहीं जाएंगे लोगों के कार्ड आए पे, फिर हमारे कार्ड देंगे तो कौन आएगा, तो चलो चलते हैं। तो संसार में ऐसी बात है कि नहीं कार्तिक, है ना? सामने वाला कई बार बुलाना भी नहीं चाहता फिर बिल्कुल भी बिल्कुल। फिर भी नहीं होता, और जिसको बुलाया गया ना वो भी बेचारा जाना नहीं चाहता, अब कौन कौन जैसी भाई, 30 किलोमीटर जाओ रात में जाओ, नहीं, और कौन राजस्थान जाएगा में खूब भाई, होता है। 30 किलोमीटर जाना है, और फिर धूल मिट्टी ये वो, और ठीक है फिर ये बोल, लेकिन चलो भाई चलते हैं, नहीं, आगे जाया हुआ कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, क्या पता व्यापार का या समाज का, समाज की बात है ना, बढ़िया नहीं लगता, शादी बच्चों की शादी, और फिर तो एनीवेज, तो ये जन संघर्ष लॉलियम है, तो इस संसारी बातों में बस ऐसा ही, ये मंडेन मॉरलिटी जो हम बात कर रहे थे, ये बहुत घातक है, बहुत घातक, फूट फूट के भरा हुआ है हम सब में, क्या, टू शो गुड, टू लुक गुड, ये कीड़ा है हमें एक, क्या, समाज को संसार को दिखाना कि मैं कितना बढ़िया हूँ, सेल्फ ऑब्सेशन है ना, और इसी ऐसा भाव रहेगा तो कभी भगवान के दर्शन नहीं होंगे, कभी नहीं दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन तो देखो उन्हीं को होंगे जिनको भगवान कमनीय लगते हैं, ब्रह्मा जी गाए ना, क्या, वेणुम क्वनंतरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसित बुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि, है ना? तो भगवान के दर्शन तो उन्हीं को होंगे जिनको भगवान कंदर्प कोटि, मिलियंस ट्रिलियन जीलियंस कामदेव से भी अति सुंदर लगे, और ये भी कोई सीमा नहीं है भगवान की सुंदरता की, तो जब वैसी सुंदरता के लिए हम लालायित होंगे ना, तभी तो जाके फिर वो भगवान के लिए दर्शन के लिए हम फिर अप्लाई या रजिस्टर इत्यादि ऐसा, तो जन संघ जी, संसारी लोगों का संग करके ना हम संसारी बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा, और संसार मतलब क्या, हम कठपुतली हैं माया के हाथ में, संसार मतलब क्या, पैसा फेंक, क्या आगे क्या बोलते हैं कार्तिक है, तमाशा देख। हाँ, संसार मतलब यही परिभाषा है, पैसा फेंक तमाशा देख, संसारी लोगों के साथ, संसारी लोग मतलब कर्मी, कर्मी ना, श्री श्री खोड़ा निताय मायापुर शशि की जय, जय। है, संसार मतलब संसारी लोग मतलब कर्मी, कर्मी ऐसा है, भागवत गीता में भगवान भगवान कई जगह पे बोलते हैं और इत्यादि, और थोड़ा सा ऐसा लगता है, कर्मी मतलब बोलना जैसे कोई गाली दे रहा हो भाई, कर्मी है क्या, ऐसा करके, कर्मी मतलब क्या ना, कंजूस व्यक्ति एकदम, गीता में भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में कि कितना कंजूस व्यक्ति है, देखो कैसा कर्मी है, कंजूस किस लिए, कि मनुष्य तन मिला, मनुष्य शरीर मिला भगवत भजन के लिए, भगवत सेवा के लिए ना, भगवान की सेवा, भगवान की कीर्ति गुणगान के लिए इतना उपयोगी ये साधन मिला है, लेकिन देखो कैसा कंजूस है, उसको भगवान की सेवा में ना लगा के माया की सेवा में लगा रहा है, अरे कैसा मूर्ख आदमी है, कितना कंजूस, देखो किसी को धन, पर्याप्त धन, बहुत बढ़िया धन मिला है, लेकिन उस धन की उपयोगिता नहीं समझता, और उस धन को उसके वास्तविक उपयोग में नहीं लगाता है, और कहाँ लगाता है, इधर उधर में लगा देता है कुछ सेकेंडरी ना, जो प्राइमरी जो कोर या जो रियल जो सब्सटेंस है उसमें लगाता नहीं है, और क्या फालतू में कहीं पे लगा देता है, तो बोलेंगे ना भाई कैसा मूर्ख है भाई, या कितना कंजूस है, असली सोना है तेरे पास, तुम्हारे पास, और जिसकी असली काम आ सकता है, तुम वहां तो उसको लगा ही नहीं रहे हो, तो कहाँ फालतू जगह में पैसे लगा रहे हो, धन लगा रहे हो, तो वही वही हमारा हिसाब किताब है, तो संसार मतलब ऐसी बात है, पैसा फेंक तमाशा देख, हाँ, लोग मतलब सब एक दूसरे की खिल्ली उड़ाने में प्राय,
किसी के लोग केवल बोलने के लिए भाई तू आगे चल मैं हूं ना, मैं हूं ना इसी में। और थोड़ी दिल्ली की और कई कई जगह की बोलने की शैली भी पूरी अलग है, हाँ? कि भाई तुम चलो हम तुम्हारे पीछे हैं, आगे बढ़ते चलो हम पीछे हैं, इत्यादि। तो ऐसे चक्करों में हम रहेंगे ना संसार में, मतलब क्या है ना, संसारी लोगों के साथ हमारा संसारी लोभ भी उत्पन्न होगा। तो इस संग को बचाए रखना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। जिसने अपना संग बचाया वही अपना, देखो संसार में हम क्या गंवाते हैं, समय का बहुत गंवाते हैं ना, समय कितना बर्बाद करते हैं फालतू के काम में, फालतू की बातों में समय जाता है ना। चाहे कोई विद्यार्थी हो, या कोई अ, ऑफिस जॉब करता हो इत्यादि, व्यापार करता हो, कोई गृहिणी हो, समय हम सभी बहुत कमाते हैं। लेकिन जिसने अपना संग बचा लिया तो उस संग में क्या होगी, उसकी क्रिया शुद्ध शुद्ध हो जाएगी। क्रिया उसके जो फंक्शनिंग एक्शनिंग है इत्यादि, वो सब बहुत शुद्ध हो जाएगा। तो ये जिसने अपना संग बचा लिया तो वो अपना समय बचा लेगा, शरीर बचा लेगा, अपना मन को बचा लेगा, सब कुछ। हाँ? तो ये जनसंघर्ष लौल्यम च, अभी बोलते हैं ना, एक अंग्रेजी का शब्द है ना वुमेनाइजर, जो जो स्त्रियों के पीछे ज्यादा लोलुप रहता है, हाँ? हिसाब से। तो क्या अभी किसी की ये भोग वासना कामना हो, अब कोई व्यक्ति जिसकी दृष्टि में दोष ही दोष भरा पड़ा है, हाँ? कैसा दोष, यही स्त्रियों के प्रति काम दोष समझो। अब वैसे व्यक्ति का संग करे तो कोई भला मानुस भी होगा ना तो वो भी कामी बन जाता है। संग का ऐसा दोष ही है। देखो कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो भी बोलते हैं ना क्या, पैसिव स्मोकर। क्या मतलब वो उसका, पैसिव ड्रिंकर, पैसिव स्मोकर। ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रहना जो ड्रिंक और स्मोक करता है। है। तो कोई शराब का नशा करता हो या इत्यादि ऐसा कुछ नशा करता हो, अब भले ही हम समझो एक्टिव शराब नहीं पीते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति का हम संग करेंगे ना, उसके साथ उठ बैठ करेंगे, जाएंगे तो क्या ना, एक और कहावत है ना, क्या क्या हाँ वो है एक, क्या छींटे तो लगते ही है, समथिंग मेरे को शुरू का ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ राजस्थानी भाषा। क्या, काजल की कोठरी में जाएगा तो एक वो तो लगवा के ही आएगा। हाँ वो भी है। और भी कुछ ऐसा ना कि भाई कहीं कुछ गिरा है तो छींटे तो लगेंगे ही लगेंगे, किसी दाग या किसी और धब्बे पे तो लगेंगे। नहीं, वो हाँ ऐसे किसी किसी पे कीचड़ उछालोगे तो खुद पे भी छींटे गिरेंगे। वो भी है थोड़ा, वो अलग बात है। बट हम्म। खैर एनीवेज वी गेट द पिक्चर, वी गेट द इमेज ना। तो संसार में ऐसा ही है, संसार मतलब ऐसा ही है, पैसा फेंक तमाशा देख, कोई कोई नई बात नहीं है इस संसार में। क्या नया है बताओ तो, इस संसार को लेके क्या नया है। सन 2023 ना, अभी अभी कोई किसी का जन्म 1980 में हुआ, 1980 के दशक में, कोई 1990 के दशक में पला बड़ा। अभी जब 1980-90 के दशक में थे, माइक्रोसॉफ्ट कुछ था नहीं ऐसा, हाँ? आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट है, पता नहीं आगे क्या क्या आएगा, क्या कुछ है, क्या ऐसा नया है ऐसा संसार में, कुछ नहीं, सब रंग बदलती दुनिया है ये, हाँ? कुछ कुछ गाने तो बॉलीवुड के बढ़िया हैं, जो एक फिलोसॉफिकल समझाते हैं बताते हैं, लेकिन हम बहुत गोलमाल में घूमे। तो क्या, इस रंग बदलती दुनिया में, क्या तेरा है क्या मेरा है कि नहीं, ये रंग बदलती दुनिया, संसार मतलब क्या, परिवर्तनशील। संसार मतलब क्या, जो सरक रहा है कहाँ पे, मृत्यु की ओर बदलते जा रहा है, और बदल के कहाँ पे जाएगा अल्टीमेटली, विनाश की ओर। ध्वंस ही होता है ना इस संसार का, भौतिक जगत का होता ही है भाई, है। तो इस रंग बदलती दुनिया में, रंग ही बदलती दुनिया है ये, क्या तेरा है क्या मेरा है कि नहीं, क्या तेरा है क्या मेरा है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो गीत बोल झिलमिलाएंगे, है ना। लेकिन इसकी जो सबसे भारी खतरनाक लाइन है देखो वो, अब देखो यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, क्या एक पल का जीना फिर तो है जाना, है ना। देखो बॉलीवुड से कुछ कुछ सीखने गए, लेकिन सावधानी पूरी रखनी है भाई, देखो क्या, एक पल का जीना फिर तो है जाना, है कि नहीं। मौका क्या,
लेके जाइए दिल्ली, ये बताना, फिर भी ये बताना ना, क्या खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, फिर भी प्यार के दो गीत झिलमिलाएंगे, तो हंस के की दुनिया को है हंसाना, है कि नहीं। अब ये लाइन, ये जो आखिरी लाइन है, ये थोड़ी मेरे हजम नहीं होती है बढ़िया से। हंस के की दुनिया को है हंसाना, अरे भाई दुनिया में हम हंसाएंगे दुनिया को, मतलब आपस में एक दूसरे को भाई हंसाते चलो, हौसला बढ़ाए चलो। संसार मतलब ऐसा ही है कि पीठ थपथपाते चलो लोगों की, है ना। वी आर विथ यू, या हौसला बढ़ाते चलो, है ना। हिम्मत मत हारो भाई, मेहनत करते चलो आगे, जीत अवश्य ही तुम्हारी है। हाँ, हिम्मत मत हारो, बढ़ते चलो, अवश्य मंजिल में, मंजिल क्या पता नहीं भाई, मंजिल क्या, दो तल्ले का मकान बन जाएगा, ये मंजिल है कि नहीं। मंजिल क्या, गाड़ी हो जाएगी एक, होंडा सिटी आ जाएगी भाई, ये मंजिल है। क्या गहने हो जाएंगे भाई, बैंक में एफडी हो जाएगा 1 करोड़ का, ये मेहनत करे चलो, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो, थोड़ा और, बस थोड़ा सा और कर लो, बढ़िया है। सीजन है ना, दिवाली का सीजन, समर का सीजन है, कूलर बेचो, ये बेचो, थोड़ा और लगे रहो, आ जाएगा। कहने का है कि ये हंस के की दुनिया को है हंसाना, तो ये दुनिया को हम हंसाने चलेंगे ना, तो हम वास्तव में जोकर नमूने बन के रह जाएंगे, ऐसे ही कम नमूने थोड़ी ना, कम जोकर थोड़ी ना। देखो ऐसी विडंबना है हमारी, इस संसार को हम दिखाते हैं कि भैया तुम्हें हम ठेंगा दिखा रहे हैं, या देखो हम कितना मजे उठा रहे हैं, बट संसार हंसता है हम पे, संसार हमें देख के हंस रहा है, कैसा ये मनुष्य प्राणी है, पागल ही है एकदम, है ना? पागल पागल, हम पागल से कम नहीं है भाई। तो ये देवी देवता देख के हम पे क्या करते हैं, हंसते हैं या थूकते हैं। कि कैसे ये बद जीव है, कैसे अपवित्र जीव है, खाना पीना रहन सहन सब हमारा बहुत अपवित्र है, कैसा जूठा सूठा कैसा हम खाते हैं, भगवान को बिना भोग लगाए देखो खा लेते हैं, है ना। इधर उधर मुंह मारने की आदत है हमारी। बढ़िया से बनाना चाहिए ना ठाकुर जी के लिए, सुंदर रसोई होना चाहिए, नहा धो के। भारत में है ना ऐसा, क्या माताएं कहीं सुबह उठ जाएंगी, लेकिन क्या नहाएंगी धोएंगी नहीं, रात के ही कपड़े पहन के रसोई में बैठी रहेंगी ना, सुबह उठ के रात के ही कपड़े में रसोई में दूध गर्म कर रही है, नाश्ता बना रही है, खाना बना रही है। ये कोई पवित्रता थोड़ी ना भाई, सुबह उठ के पहले नहाना ही चाहिए ना, नहा धो के बढ़िया से स्वच्छ नाम जप करना चाहिए, थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, फिर रसोई में जाके ठाकुर जी के लिए सेवा करना चाहिए, भोग बनाना चाहिए इत्यादि। तो ये संसारी लोगों का हम संग करेंगे ना, तो बर्बाद ही हो जाएंगे, ऐसे ही कम बर्बाद थोड़ी ना हुए हुए, भूले भटके ना पूरे के पूरे। तो वो संसार की कई परिभाषा है, चलो एक और थोड़ा सा देखें, एक और क्या परिभाषा है। बॉलीवुड की देन है देखो, क्या, घुंघरू की तरह, क्या कार्तिक है आगे बताओ, घुंघरू की तरह बजता ही रहा, निखिल माता जी को, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, है ना? कभी इस पाँव में, कभी उस पाँव में बजता ही रहा हूँ मैं। सत्य है ना बाबा बात, हम बजते ही रहे हैं। हाँ, कभी स्कूल में मैडम बजाती है, कभी कोई बजाता है, कभी कोई हड़काता है इत्यादि, बजता ही रहा हूँ, मतलब क्या, कभी वन हर्डल आफ्टर द अदर, दिस दिस नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे करते करते क्या, चलो भाई रिटायर्ड हो गए, उफ, अब आराम चलो, अब रिटायर्ड हो गए, लेकिन क्या डायबिटीज लग गया भाई, क्या करें, लो भाई कर लो, है कि नहीं। रिटायर्ड हो गए, अब क्या दांत में दर्द है भाई, खाना नहीं खाया जाता है, दांत दुखते हैं। रिटायर्ड हो गए, लेकिन अब क्या कमर में दर्द है भाई, नहीं आराम किया जाता है। लो जी, रिटायर्ड से पहले कमर टूट गई, क्या काम, मकान बनाने में कितना अजीब लगता है भाई, आदमी की कमर टूट जाती है एक मकान बनाने में, और कोई दिल्ली बम्बई जैसे शहर में हो तो कैसे माचिस की डिब्बे जैसे बिल्डिंगें खड़ी रहती है ना, वैसा कमर टूट जाए। तो ये है कार्तिक है, जन संघर्ष लौल्यम चाहिए, देखो भाई संसारी संघ में क्या मिलेगा, मिट्टी भी हाथ नहीं आती है बढ़िया से, है कि नहीं।
संसारी संग करेंगे तो देखो 3 ही दशा होगी हमारी। क्या गति होगी? या तो कुत्ते सियार हमें खाएंगे, हाँ? कुत्ते सियार, ये शरीर किसके पास जाएगा? कुत्ते सियारों के पास, या फिर ये कुत्ते सियार, वल्चर, ईगल इत्यादि ये सब, हाँ? या फिर क्या गति होगी? अग्नि स्वाहा, अग्नि हमें भोगेगी, नहीं तो क्या पृथ्वी हमें भोगेगी। यही होना है और क्या। ये संसारी संग में, लेकिन साधु संग करेंगे ना, भक्तों का संग, तो क्या दिव्य गति को पाएंगे, दिव्य धाम को पाएंगे, भगवत धाम, भगवत सेवा, हाँ। वो चिन्मय, हम अपने चिन्मय स्वरूप को पाएंगे, चिन्मय रूप को पाएंगे, शाश्वत जीवन को पाएंगे, शाश्वत सुख को पाएंगे। तो ये इन उपदेशों में है, जो कि आज का उपदेश ना, उत्साहात निश्चयात धैर्यात। संसार में तो देखो दिखावा का थोड़ा उत्साह है। संसार मतलब क्या? दिखावा। संसार की कई परिभाषा ना। संसार मतलब क्या? प्रलोभन। प्रलोभन मतलब टेम्पटेशन। संसार मतलब क्या? दिखावा। संसार में खूब दिखावा है ना। देखो असली सोना कहाँ है लोगों के पास? बहुत कम लोगों के पास होगा खरा असली सोना, है ना। अधिकतर तो क्या ये इमिटेशन ना, वही सोना है भाई। लेकिन चमकना चाहिए, चमचमाना चाहिए, ये बात है संसार में तो जी। तो संसार मतलब क्या? दिखावा। संसार मतलब क्या? इधर का उधर, तेरा मेरा, यही संसार है। इसीलिए ऐसे भगवान नहीं है ना संसार में, तो भगवान को छोड़ के बस ऐसा ही हमारा हाल होता है फिर संसार में। हाँ, तो संसार में बहुत फोर्स्ड एंथुसियाज्म है, अपने आप को फोर्स या पुश या इत्यादि उस हिसाब से। और भले किसी का स्वाभाविक भी उत्साह हो ना, व्यापार को लेके, घर परिवार को लेके, समाज सेवा को भी लेके, तो भी इतना काम नहीं आना। उस उत्साह से का भगवत सेवा विमुख उत्साह कहाँ तक लेके जाएगी? ब्रह्मलोक तक, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। कार्तिकेय एक निकालो, भागवतम में 1517, हाँ, हाँ। श्रीमद् भागवतम 1517, श्रीला नारद मुनि जी व्यास देव जी को शिक्षा देते हैं। यहाँ पे वन हम देख रहे हैं 1517, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि रूपा गोस्वामी जी हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। वैसे ही श्रीला नारद मुनि भागवतम में व्यास देव जी को ये उपदेश देते हैं। तो उसमें त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणम्बुजं हरेर् भजन पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि यत्र क्वभद्रमभूदमुष्य किं को वा त्वाप्तो भजतां स्वधर्मतः। कार्तिकेय पढ़ो अनुवाद। One who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of आवाज नहीं आ रही कार्तिकेय। Yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, आवाज आ रही है ना महाश्री? On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. तो नारद मुनि जी सिखाते समझाते क्या? वन वॉज फोरसेकन, फोरसेकन मतलब छोड़ देना ना। त्यक्त्वा स्वधर्म, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम भुजम हरेर। भगवान के चरण कमल की, भगवान के चरण कमल की सेवा को जो छोड़ दिया, त्याग दिया, या जिसमें उसकी रुचि नहीं है, कितने अहोभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात नहीं, बड़े ही विडंबना दुख की बात है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम भुजम हरेर, भगवान की सेवा को जो छोड़ के भजन अपक्वो अथोपतित, यदि भजन अपक्वो मतलब जिसका भजन कच्चा है, पक्का नहीं है, पूरा पूरा पक्का नहीं है, कच्चा पक्का रहा है? तो भी क्या क्या खराब बात है भाई? क्या गड़बड़ है? भजन जिसका कच्चा है, पूरा पका नहीं है,
और भजन पकने से पहले ही जिसका पतन हो गया भजन मार्ग में, है ना? कि ठीक है, आया भक्ति में, एक दिन एक माला करी और उसके बाद गोलमाल गायब हो गया, हाँ? गया राम समझो। लेकिन क्या उसमें भी क्या खराबी भई, एक माला तो जपा ना उसने। एक ही दिन जपाओ, एक माला तो जपा ना, भले ही उसका भजन पूरा पक्का नहीं है, हैं? और उल्टी हाथ में, दूसरी ओर उल्टी हाथ में कोई दूसरा व्यक्ति है, हैं? यत्र क्वा क्वा भद्रम, क्या उसमें उस दूसरी व्यक्ति के लिए अभूतमुस्य किम, कोवा अर्थो अब तो अभजताम स्वधर्मता। अब दूसरे व्यक्ति, भजन उसका शून्य, कोई भजन नहीं किया, लेकिन संसार में सब काम पक्के क्या, ट्यूशन जाता है बराबर, स्कूल कॉलेज पढ़ाई करता है बराबर, मार्क्स अच्छे आए हैं, फिर क्या जॉब करी है, व्यापार किया है, शादी करी है, बच्चे किए हैं, उनको पढ़ाया लिखाया, टैक्स भरा, सब कुछ ठीक से, हैं? लेकिन भगवान का भजन नहीं किया, क्या क्या काम का वैसा जीवन बताओ? क्या वो जीवन जीना है? वो कोई जी थोड़ी ना रहा है। क्या है ऐसा जीने में भई? कोई लाभ नहीं है। तो नारद मुनि जी कहते हैं भई भजन चाहे कच्चा भी रह गया ना तो भी भजन करो। छूट आधा भी रह जाए ना ऐसा भाग देखो, ये भगवत सेवा, भगवत प्रेम ऐसा है कि इसको कोई कभी बोल नहीं सकता कि आई हैव डन इट कंप्लीटली। आई हैव कंप्लीटेड इट। ये हमारा हमेशा अधूरा ही रहेगा। ऑनगोइंग जर्नी ना, चलते ही रहेगा, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। समापन थोड़ी ना, प्रेम का कोई समापन थोड़ी ना होता है। समापन किसका? अज्ञान का समापन है, उसको हम बंद कर सकते हैं। संसारी रोग का समापन है ना? संसारी संबंध, संसारी तृष्णा, ये गजब का है। तृष्णा मतलब क्या? हाँ? नहीं, नहीं, तृष्णा क्या कहते हो महाश्री? तृष्णा मतलब? संसारी तृष्णा मतलब संसारी भोग विलास, संसारी प्यास, पिपासा, संसारी भूख। तृष्णा मतलब अनसैटिस्फैक्शन, लगी है कुछ ना कुछ, ज्वाला अग्नि लगी रहती है वो। तो ये संसारी तृष्णा किसी की शांत नहीं हुई है और हो भी नहीं सकती, हो भी नहीं सकती ना। ये ऐसा संसारी लोभ है, शांत नहीं हो सकता किसी का। तो फिर क्या फ़ायदा कोई एकदम जेंटलमैन रह बन के भी रहा, लेकिन हरि भजन में नहीं जुड़ा। कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है सच। और जो भले ही कच्ची-पक्की, रूखी-सूखी रोटी रही हो, समझो हाँ? होंडा सिटी नहीं, मारुति 800 रही हो उसके पास, समझो। हुँ? रूखा-सूखा एक घर का मकान इत्यादि कुछ ऐसा रहा हो, ठीक है। थोड़ा टाइट से रहा हो, लेकिन भजन पक्का, भजन बढ़िया कर रहा है। हाँ? नाम जप करता है, प्रसाद पाता है, भगवान को भोग लगाता है, भक्तों के संग में सेवा करता है, वृंदावन जाता है, परिक्रमा करता है, मायापुर जाता है। बहुत गजब का हो उसका जीवन तो। हाँ? तो ये है। तो उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोव्रतः सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो रूपा गोस्वामी जी हमें अभी 6 बातें बता रहे हैं, 6 पॉइंट समझो, 6 विचार दे रहे हैं कि इन 6 चीज़ों का जीवन के जिसके जीवन में है, वो तो भक्ति के उसको भक्ति को बढ़ाना है ना, तो कैसे बढ़ाया जाए? भक्ति को बढ़ाना इन 6 से क्या? सबसे पहले उत्साह, उत्साह, उत्साह देखो जिसने संसार में कौन हारा हुआ है? जिसने आशा हार च दिया ना जिसने, वो हारा हुआ है भाई। जिसने होप आशा, आशा जिसकी छूट गई हो, वही ना? जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना हू इज़ अ फेलियर? तो ये प्रश्न है महर्षि कार्तिकेय, निखिल अदर्स, हू इज़ अ फेलियर? जिसने हुँ, जिसने उम्मीद छोड़ दी, जिसने जिसने कभी प्रयास कोशिश करना नहीं की। हाँ, वो तो ठीक है, ही इज़ अ फेलियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हाँ, और जिसने प्रयास करना ही छोड़ दिया, वो फेलियर है भाई। जिसने स्वयं को ही थप्पा दे दिया ना, अब हम भी देखो साधना करते हुए क्या हम भी स्वयं को थप्पा दे देते हैं कई बार, यार इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा लगता है, भगवत दर्शन इस जन्म में तो मुश्किल है। देखो शायद अगले 10 जन्म में धीरे-धीरे अभी तक यहाँ पहुँचा हूँ, अगले जन्म में वहाँ पहुँच जाऊँगा, उससे अगले जन्म में सन्यास का बन सकता है और फिर भगवान के दर्शन हो सकते हैं। हाँ, ये सब थोड़े मूर्खता के विचार हैं सही बताऊँ तो।
ऐसा कैलकुलेशन करना ना, ये थोड़ी मूर्खता के विचार है और ऐसा अपने आप को कभी नहीं बोलना चाहिए कि इस जन्म में नहीं हो पाएगा। ऑफ कोर्स हम कृपा के ही भिखारी हैं। बात करी ना, हम किसके? कृपा के भिखारी बनना है हमें पूरा का पूरा, या कृपा के ही उपासक, हम कृपा के ही पुजारी हैं। कृपा को ही हमारे पूर्ण रूप से उस कृपा की भीख मांगनी है। तो ये जन्म हमें मिला मनुष्य जीवन, और हम वी आर इन द बेस्ट पोजीशन, वी आर इन द बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट पोजीशन टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल टुगेदर। तो ये उत्साह, अभी हारा हुआ फेलियर व्यक्ति कौन है? जिसने प्रयास ही नहीं किया या जिसने प्रयास करना छोड़ दिया, वही फेलियर है ना। जो प्रयास करे जा रहा है तो भाई वो कहाँ से फेलियर है? इज ट्राइंग ना, इज ट्राइंग ना, सो वी शुड गिव देम दिस एफर्ट, या उसके लिए तो ग्रेस तो देना ही चाहिए ना। और ये विक्ट्री या फेलियर किसके? ठाकुर जी के हाथ में ना। गुड या बैड इत्यादि, पॉजिटिव नेगेटिव तो ठाकुर जी के हाथ में है। तो ऐसे करके, एक मिनट निखिल, प्रभुपाद जी की लाइट जला सकते हो, वहां पे स्विच है नीचे। तो ये फेलियर, अभी उत्साह संसार में देखिए एक चीज है, संसार में हमारा उत्साह किस हिसाब से रहता है? ये फल को लेके, रिजल्ट को लेके, रिजल्ट गुड आएगा, गुड आ जाएगा, ये वो, और उसके लिए बी मोटिवेटेड। कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना संसार में, एकदम फायर्ड अप करते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन विन, फलाना ढिमकाना, ट्राई हार्ड, बहुत कुछ ना इत्यादि करके। और वो क्या है? रिजल्ट की, रिजल्ट की तो जैसे मछली को दाना देना होता है ना, तब तो फांसे में आएगी। तो उसी तरह से हमारे क्या है ना, रिजल्ट ड्रिवन, ए मार्क्स आ जाएगा, ए ग्रेड, ए प्लस, स्टार मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, ये मिल जाएगा इत्यादि। तो इस रिजल्ट के ड्रिवन, अब कई मोटिवेशनल स्पीकर ये भी भाई रिजल्ट को छोड़ दो। भागवत गीता के नाम पे देखो, भागवत गीता के प्रमोशन नहीं करते हैं, सारा कुछ मसाला चुराएंगे वहीं से ही, उनको पता भी नहीं होगा शायद। लेकिन फिर भी भागवत गीता की या भगवान की महिमा को नहीं उजागर करते। खैर अलग बात है। तो ये रियल एंथुसियाज्म कब आएगा? देखो, वो एंथुसियाज्म जहाँ पे हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो, रिजल्ट को लेके हमारी एफर्ट्स नहीं हो, बट किस चीज के लिए एफर्ट? भगवान के सुख के लिए, या उस एंगेजमेंट एक्टिविटी को लेके, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। जैसे कई बार स्पोर्ट्स में बोलते हैं ना, क्या कि प्ले, प्ले टू पार्टिसिपेट, या प्ले टू relish द गेम, नॉट टू विन द गेम। प्ले टू बी अ गुड promoter of the game, fairness इत्यादि ये करके, and winning is a process। विनिंग इज अ प्रोसेस, इट विल फॉलो, इट विल कम। उसी तरह से हम भी ना हम हम ये भगवत भजन सेवा इत्यादि रिजल्ट ओरिएंट, और ऑफ कोर्स हमारा रिजल्ट भी है, उद्देश्य भी है क्या? भगवत प्राप्ति इत्यादि। लेकिन नथिंग, भगवत प्राप्ति भी किस लिए चाहिए? भगवान के सुख वर्धन के लिए। हमेशा ही थ्रू आउट हमें, हमारे में क्या? भगवान के सुख का चिंतन, कृष्ण के सुख का चिंतन। जैसे इसी में तात्पर्य में पढ़े ना क्या, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता, अभिलाषा मतलब क्या? डिजायर। तो और कोई डिजायर नहीं, अन्य कोई डिजायर नहीं, शून्यम, शून्यम मतलब जीरो ना, और कोई डिजायर नहीं अब रही क्या? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अभी ज्ञान भी हमें कोई इकट्ठा नहीं करना है, ना ही कोई संसारी ज्ञान तो करना ही नहीं है, और भी ऐसा कोई धर्म रिलेटेड। देखो, हम कृष्णा भावनामृत करते हैं, हमें कोई धार्मिक नहीं बनना है भाई। हमें धार्मिक ना एक बड़ा कीड़ा भी हो जाता है फिर। धार्मिक कीड़ा बन के हमें नहीं रहना है। हम कोई धर्म धार्मिक या बनने के लिए कृष्णा भावनामृत नहीं करते हैं। क्या हमें परम धर्म में सिचुएट होना है, अपने परम धर्म में स्थापित करना है। परम धर्म क्या? हम्म, परम धर्म, भागवतम में हम देखते हैं ना क्या, भगवान से अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थे, अनकंडीशनल अनमोटिवेटेड प्रेम हो। और प्रेम मतलब क्या? सेवा, भगवान के सुख का चिंतन, भगवान के सुख की लालसा, आशा, वो। तो उसी के लिए हमें आरूढ़ होना है, और उसको करने के लिए वो जो एंथुसियाज्म, अब इस लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा हमें
ये अगर हमारा विजन रहेगा ना, तो हम एंथ्यूज्ड रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, महाश्री कुछ कह रहे हो आप? प्रभु जी, आई एम वेरी सॉरी टू लीव इन बिटवीन, बट मेरा कल स्कूल है और यहाँ पे 11:30 हो गए हैं, तो आप अगर ओके। परमिशन स्कूल मीटिंग लीव कर सकती हूँ क्या? या श्योर, ऑफ कोर्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये उत्साह ना, अभी देखो संसार में उत्साह किस लिए बना रहता है? गधे के आगे क्या डालते हैं? हाँ कार्तिकेय, तुम्हें तो शायद पता हो क्या? गधे के आगे क्या डालते हैं कार्तिकेय? मैं गधे थोड़ी पालता हूँ प्रभु जी। हाँ? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरे को लगा पता हो तुम्हें गधे के आगे क्या। गधे के आगे गाजर गाजर डालते हैं ना? गधे मैं के थोड़ी आगे। जी, हाँ, पालता होता तो पता होता। ठीक है। गधे के आगे गाजर रखते हैं ना, ताकि उसको हम्म, काम कराने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ना। तो संसार में लोग कैसे चलते हैं? रिजल्ट के ही भाई। उनको प्रॉफिट नहीं दिखे, रिजल्ट नहीं दिखे, और उसमें भी क्या है, कर्मियों की बात ना, काम सुख ना दिखे। मजा मजा, ये कितने बड़ी कीड़ा है हम में, मजा मजा मजा। हाँ, वो नहीं दिखे ना, फन इत्यादि या कुछ प्रॉफिट इत्यादि, तो हम्म, तस से मस ना हो। तो वो संसार की बात है इत्यादि। यहाँ पे हम्म, ऐसी उत्साह की बात नहीं है, और वो उत्साह हमारा टूटते रहेगा, उसमें बस एक दूसरे को कंसोलेशन प्राइज देते चलो इत्यादि। ये जो उत्साह, ये भगवत प्राप्ति के लिए, ये उत्साह। और उत्साह देखो कैसे भी प्रकार की हो, संसारी काम को लेके या भगवत प्राप्ति के लिए, उत्साह अपने आप में ही ऐसी चीज है ना, कि देखो कल हम बात कर रहे थे ना, कि भगवान के दर्शन करें तो भगवान को क्या बोलें, क्या बात करें भगवान से। तो वैसे ही भगवान के पास हम जब भी जाए ना, कभी निरुत्साहित होके नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। सोचो तुम सेठ हो कहीं के, हैं बहुत बड़े धनी व्यक्ति हो, सोचो सोचो हम्म, तुम राजा हो कहीं के, अत्यंत धनी हो व्यक्ति हो तुम, ठीक है? हम्म, अब तुम्हारे पास कोई आता है, हाँ, और निरुत्साहित होके आता है, और वो रोज आता है तुम्हारे दरबार पे, लेकिन मुंह लटकाए हुए आता है, या हम्म, हर महीने में एक बार आता है, जैसे कहीं जाते हैं ना दिल्ली और जगह से, क्या, वृंदावन, महीने में एक बार परिक्रमा करने, बाके बिहारी के जाते हैं ना दर्शन करने, बिहारी जी के, और फिर परिक्रमा करते हैं ना ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद। तो कई उसमें से, उनमें से जाते होंगे थोड़ा मुंह लटका के, और हम्म, कई उनमें से हो जाते होंगे थोड़ी हाजिरी या पर्ची लेके ना, हम्म, कि मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना तो, क्या, ना इतना तो मेरा काम बना दे इत्यादि, ये करके। तो अब सोचो, भगवान के पास हम जाएं, श्री श्री खोरंताय मायापुर शशि की, श्री जय नरसिंहदेव भगवान की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो जय। सोचो अब हम भगवान के पास जाएं, ठीक है, लेकिन महीने में एक बार दर्शन दे उनको, लेकिन हम्म, थोड़ा रेगुलर बेसिस में हमारा मुंह लटका हुआ हो, हाँ, या मुंह फिर भी ठीक हो, अंदर में तो भाव लटके हुए रहते हैं ना, और क्या, भाई गाड़ी हो जाए, या जमीन हो जाए इत्यादि, ये करके। तो ऐसे हम जाएंगे, भगवान क्या प्रसन्न होंगे क्या? सोचो ना, हम्म, कोई पुलिस या डॉक्टर या बहुत बड़े तुम धनी आदमी हो, और कोई आता है तुम्हारे पास मुंह लटकाते हुए, रोते हुए, अच्छा लगता है? अरे किसी का मुंह लटका हुआ ऐसे ही अच्छा नहीं लगता संसार में ना। स्कूल कॉलेज किसी के पास जाओ मुंह लटका के, रोने रोने की शक्ल बनाते हुए, नहीं बढ़िया हम्म, लगता ना। तो उत्साह की एक अपने आप में एक ये गुण है, क्वालिटी है क्या ना, ये उत्साह हमेशा हमें रखना चाहिए। और देखो, उत्साह में हम कैसे आएंगे, कोई होते हैं नेचुरली उनका उत्साह नहीं रहता, ऐसा ना, वो दे आर वेरी, ऐसी बात नहीं है कि वो निरुत्साहित है, लेकिन वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने शरीर से और एक्सटर्नली इत्यादि, हाँ। हम्म, हाँ, वो भी ठीक है। अभी उत्साह में कैसे आया जाए? उत्साह में उत्साह होके ही आया जाएगा। We have to force, if needed, we should force ourselves to be enthusiastic. Yes, हम्म, है ना? We should force. कई चीजें ना नहीं आती ना बाबा नेचुरल, तो करो, फोर्स करो अपने आप को, तो आएगा क्या, ह्यूमिलिटी। हम्म, हमसे नहीं होता किसी की गुणगान करना, ग्लोरिफिकेशन नहीं हो पाती है, हमसे हम्बल बना नहीं रहा जाता, विनम्र हम नहीं रह सकते, तो बाबा फोर्स करो अपने आप को, फोर्स करो दूसरों का गुणगान करने के लिए।
भगवान का गुणगान करने के लिए, वैष्णवों का गुणगान करने के लिए। फ़ोर्स करेंगे तो अंदर से में वो छुपा हुआ वो निकल के आएगा। वैसे उत्साह है, कीर्तन में नाचो। मन नहीं कर रहा, नींद आ जाए, ये मन नहीं कर रहा है, इस बीमारी को छोड़ना चाहिए। भारत में कई बोलते हैं ना कि मन नहीं कर रहा है, मन नहीं लगता है, जपने का मन नहीं कर रहा है, कीर्तन में नाचने का मन नहीं करता है, हम्म अध्ययन का मन नहीं कर रहा है। तो ये शब्द हमें ये वाक्य छोड़ ही देना चाहिए। कभी ये हमारे मुँह पे आए नहीं, मन नहीं कर रहा है। सेवा का मन ही नहीं कर रहा है, इसका मन ही नहीं कर रहा है। देखो, अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो ये छूटेगा भी नहीं कभी भी हमसे। हम्म फिर हर रेगुलर इंटरवल में आते रहेगा। 4 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में ये मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। और ये अच्छी बात है क्या? भगवान के पास जाएँगे या भगवान देख रहे हैं ना भई, हम कीर्तन में हैं, मंदिर में हैं, बाहर हैं, जहाँ पे भी है भगवान देख रहे हैं हमारे मन में क्या-क्या है। तो भाई मन नहीं भी कर रहा, दवाई लेते हैं ना भाई, देते नहीं है क्या बच्चे को? बच्चे का मन नहीं करता दवाई लेने का, उसको पता नहीं माँ ठूसती है ना फिर भी दवाई, नहीं ले, लो दवाई, है ना? तो उसी तरह से मन कर रहा है, नहीं कर रहा, मन को साइड करो। प्रभुपाद जी ने बोला ना जपा करते समय मन को लगाना। अब भाई मन का क्या काम? जपना है तुम्हें, मन को क्यों बीच में ला रहे हो? मन को साइड रखो, हम्म जपो और सुनो, है कि नहीं? तो मन नहीं कर रहा ये ऐसा भाव हमारे मन में आए ही नहीं कभी। हुँ, तो एंथुसियास्टिक जब हम होंगे ना तो एंथुसियाज़्म ही हमें एंथुसियास्टिक बनाएगा पूरा का पूरा। हम्म ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? नहीं प्रभु जी। ठीक है, कल और प्रयास करेंगे थोड़ा समझने का। हम्म देखिए ये 6 चीज़ें हैं जो हमारी भक्ति को कुचल देगी, तो उनको सँभालना, और 6 चीज़ें जो हमारी भक्ति को तीव्र बनाएगी, और भक्ति को तीव्र ही बनाना है। भाव को, भगवत सेवा, भगवत विचार, इसको तीव्र ही बनाना है, इंटेंस हम्म ना, पूरा एब्ज़ॉर्ब्ड उसमें कंज़्यूम्ड हो जाना सा। तो उसको तो इन उपदेशों के मात्र से हम होंगे। तो हम्म आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। We meet up tomorrow same time हम्म। and we'll try to continue further. हरे प्रभु जी, कृष्णा। कल हाँ से जी, कल से एक क्लास और शुरू हो रही है मेरी भगवत गीता की। बहुत बढ़िया।